जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि यदि आप महात्माओं के एक वचन को मान लें तो भी आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। महापुरुषों के वचन वो औषधि हैं जो हर रोगों की एक दवा है। इसलिए महापुरुष के वचन अपने हृदय में उतार लेना चाहिए। जब वक्त समय जैसा आवे उसी के अनुसार अपना काम उनके वचन से ले लेना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा महापुरुषों के बहुत सारे वचन हैं, कोई भी वचन आप अपने हृदय में उतार लो। हृदय में उतारने का मतलब है कि उसको पकड़ लो। गुरु महाराज ने कहा जंगल के में एक महात्मा जी की कुटिया थी, तो गांव के अगल बगल के लोग जो है बराबर आया जाया करते थे। एक किसान था, वह भी अपना खेती बाड़ी से काम धंधे से जब फुर्सत पाता तो जाता महात्मा के पास बैठता कुछ समय और फिर चला जाता। तो महात्मा के वचन उसको बहुत अच्छे लगते। एक दिन वो महात्मा से कहा कि हमें आपके वचन बहुत मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अब हमारा भी दिल कहता है भजन करने की, और आप हमें भजन करने का रास्ता बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा ये बताओ, रास्ता तो मैं बता दूंगा, देखने में तो तुम किसान लगते हो, तुम करते क्या हो? तो उसने कहा कि महात्मा जी आपसे क्या झूठ बोलना है, किसान तो मैं लगता हूँ लेकिन मैं हूँ चोर। चोर हो? क्या करते हो? चोरी करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, यही मेरा धंधा। कहें बच्चा तब तो तुम्हें चोरी छोड़नी पड़ेगी। और क्या करते हो? और वैसा कोई अमल नहीं करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं। कहें तो ठीक है, लेकिन तुम्हें चोरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यह जो रास्ता है इस रास्ते पर चोरी करने पर भजन नहीं बनता है, तो चोरी छोड़ना पड़ेगा। तो कहा कि गुरुजी हमने तो कभी और दूसरा कोई धंधा सीखा ही नहीं, तो और दूसरा धंधा अब सीख भी नहीं पाऊंगा, इसलिए जो मैं चोरी करता हूँ इसको छोड़ नहीं पाऊंगा। आप हमें रास्ता बता दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाने लगा। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन मेरी एक बात मानोगे? कहा हाँ मानेंगे। कहें महात्मा जी कि तुम चोरी तो करना लेकिन झूठ मत बोलना, यह बात मेरी मानोगे? कहा हाँ चोरी करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। महात्मा जी ने रास्ता दे दिया। अब वो भजन करने लगा, और जब उसको खर्चे की ज़रूरत पड़ती तो रोज़ चोरी नहीं करता था, जब उसको कमी हो जाती थी खर्चे की तब वह चोरी करने निकल पड़ता था। ऐसे कुछ दिन बीत गया। एक दिन उसके घर में अब खर्चा नहीं रह गया तो चोरी करने के लिए निकल पड़ा। संजोग से उसी दिन उसी रात राजा भी वेश बदल कर अपने प्रजा का देखभाल करने के लिए कि प्रजा में क्या चल रहा है, कैसे प्रजा में लोग रहते हैं, हमारी प्रजा दुखी है कि नहीं है, कि सुख में है। तो राजा लोग पहले के भेष बदल कर प्रजा के बीच में घूमा करते थे। तो राजा रात के समय अपना भेष बदल कर निकल पड़ा नगर की तरफ कि देखें प्रजा में क्या चल रहा है। इधर से राजा जा रहा था
तो उधर से चोर भी आ रहा था, तो रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। तो राजा ने उससे पूछ लिया, अरे भाई, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कौन हो? तो कहा, भाई आपने टोक दिया, अच्छा तो नहीं किया, लेकिन मैं चोर हूँ, चोर। और जानते हो, रास्ते में जब कोई टोक देता है तो ये अशगुन हो जाता है। या तो हमारा तुम अब शिकार बनोगे, या तो मेरे साथ तुम भी चोरी करोगे। तो राजा ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम चोर हो तो क्या करने के लिए निकले हो? चोरी करने के लिए निकले हैं। तो चोर ने पूछा, आप बताओ, आप क्या करने के लिए निकल रहे हो, रात में टहल रहे हो? कहा, मैं भी चोर हूँ, लेकिन नया चोर हूँ, मुझे पता नहीं है कहाँ कैसे चोरी करनी चाहिए। कहा, तो ठीक है, तब तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे। तो राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन चोरी कहाँ किया जाए? आप चोर ने राजा रूपी चोर से पूछा, चोरी कहाँ किया जाए? तो चोर ने कहा कि आज चलो राजा के दरबार में ही चोरी किया जाए, राजकोष की चोरी किया जाए। तो राजा ने कहा कि चलो भाई, मैं नया चोर हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता है, तो चलो कैसे चोरी किया जाए। तो चोर को हर चीज़ का पता होता है, और चोर गुप्त मार्ग से गया, राजमहल के अंदर घुस गया राजा को लेकर। राजा सोचने लगे कि यह जो गुप्त मार्ग मैंने बनवाया था, हम ही इसको जानते हैं, और मेरा बहुत कोई खास होगा वो जानता है, लेकिन ये कैसे पता चला इसको कि इस गुप्त मार्ग से चला या जहाँ राजकोष है? और उसके बाद जो है, राजा कुछ कह नहीं रहा। अब राजकोष में पहुँच गया तो ताला तोड़ दिया गया। चोर ने ताला को तोड़ दिया, उसमें निकाला तो उसमें 3 लाल रखा हुआ था। बहुत कीमती होते हैं लाल, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तीनों लाल चोर ने निकाल लिया और राजा से कहा कि एक लाल तुम रख लो, अब एक लाल मैं रख लेता हूँ, और एक लाल यह जो है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसको इसी में रख दिया जाए। उसमें एक उस लाल को रख दिया और तिजोरी वैसे बक्से को गिरा दिया। दोनों चोर वहाँ से निकल पड़े। अब रास्ते में जब मतलब चोरी करके बाहर निकले, और तब राजा रूपी चोर ने उससे पूछा कि भाई देखो, आज तो चोरी हो गई, हम लोग सही सलामत निकल गए, बच गए, लेकिन ये बताओ, अगली बार जब चोरी करेंगे तो कैसे, कहाँ मुलाकात होगी? हमें तुम अपना पता बता दो, हम वहाँ मिल लेंगे। तो चोर ने अपना पता बता दिया, लेकिन चोर ने राजा रूपी चोर का पता नहीं पूछा, वह जल्दी में अपने घर चला गया। अब राजा आया, अपना फिर महल में सो गया, और जब सुबह हुआ तो हल्ला मचा कि अरे, राजमहल में चोरी हो गई, राजमहल में चोरी हो गई, खजाना लूट लिया गया। मंत्री दौड़ा दौड़ा गया जहाँ राजकोष था, तो देखा तो उसमें कुछ नहीं रह गया, एक लाल है। तो मंत्री ने धीरे से सोचा कि अब तो जब चोरी हो गई, हल्ला हो गया, तो फिर क्या है। वह लाल उठाया, अपनी जेब में रख लिया, जेब में रख लिया। इसके बाद जो है, मंत्री चले गए। अब सिपाहियों को भेजा जा रहा है चारों तरफ कि चोर का पता किया जाए, चोर का पता किया जाए। सिपाही लोग चारों तरफ से घूमे फिरे, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आया, कहीं उसका सुराग नहीं मिला। तो इसके बाद जो है, राजा ने कहा कि मैं एक चोर का पता जानता हूँ, जाओ उसके पास, उसको पकड़ के ले आओ। तो जैसा वो पता बताया था, राजा ने वही पता बता दिया सिपाहियों को।
और सिपाही जब उसके पास पहुँचे पता पूछते पूछते, तो उससे पूछे तुम कौन हो? तो कहा मैं एक चोर हूँ। क्या तुमने राज दरबार में चोरी किया है? कहा हाँ, हमने चोरी किया है। अब सिपाही उसको पकड़ के लेके आए, जो भी मारा पीटा होगा वो तो अपनी जगह। और राजा के सामने जब वो चोर आया तो अब भाई फरियाद होना ही है। तो राजा ने चोर की तरफ देखा ऊपर नीचे, तो राजा ने चोर से पूछा, ये बताओ, सच सच बताओ, तुम चोरी किए हो कि नहीं किए हो राज दरबार में? तुम हो कौन? वो कहा कि राजन मैं चोर हूँ और मैंने राजमहल में चोरी किया है। कहें तुम अकेले थे कि कोई और था? कहें नहीं नहीं, हम लोग 2 लोग थे। मैं चोरी करने निकला तो एक वह नया चोर था, वह रास्ते में मिल गया तो उसको भी साथ में ले आया, तो हम दोनों मिलकर चोरी किए। तो चोरी किए तो फिर मिला क्या, क्या लेके गए? तो कहा कि चोरी हमने किया तो जब बक्सा तोड़ा गया तो उसमें 3 लाल था, तो 2 लाल तो हम लोगों ने बांट लिया। 1 लाल तो वह चोर था जिसका हम पता नहीं जानते कहाँ का था, लेकिन दूसरा लाल हमने लिया है। यानी 1 लाल वो था लिया था, 1 लाल हमने ले लिया। तीसरा लाल उसी में हम रख दिए थे। 3 लाल था बक्से में ही। तो राजा ने कहा तुम अपना लाल दिखाओ, हमको ले आओ जो चोरी तुमने किया। तो उसने अपनी जेब से वो जो है लाल निकाल दिया और राजा को दे दिया। राजा ने कहा, दूसरा लाल राजा ने भी निकाला अपनी जेब से, कहा कि ले, या 1 लाल तुमने दिया तो 1 लाल मैं भी दे रहा हूँ। तुम पहला चोर हो तो दूसरा मैं भी चोर हूँ। चलो, चोर तो हक्का बक्का हो गया कि राजा मेरे साथ चोरी किया था, राजा मेरे साथ में था। चोर तो अपने अंदर ही घबरा रहा था। महात्मा के वचन उसको याद आ रहे थे, महात्मा याद आ रहे थे, गुरु को याद कर रहा था। चोर घबरा रहा था कि राजा मेरे साथ था, चोर बन करके। अब राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी ये बताओ तीसरा लाल कहाँ गया? क्योंकि उसके अंदर तुम ही गए थे। जब हल्ला मचा कि चोरी हो गया तो निगरानी करने के लिए तुम ही गए थे। मंत्री ने कहा कि राजन हमने तो नहीं जब देखा, हम तो नहीं जानते, उसमें था नहीं। तो इसके बाद जो है राजा ने मंत्री को बहुत शक्ति दिया, बहुत डांटा। तो जब राजा ने शक्ति दिखाई तो मंत्री वह लाल अपनी जेब से निकाल के राजा को दे दिया। राजा ने कहा कि मंत्री, हमने तुम्हें इसलिए मंत्री बनाया कि ताकि तू ईमानदारी से सब काम करेगा, लेकिन तूने तो 1 लाल के लिए झूठ बोला और इतना बड़ा दगा किया। जाओ, कोई सज़ा तो हम तुमको नहीं देंगे, लेकिन आज से तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर जाओ। और राजा ने कहा कि ये जो चोर है ये जानता है कि चोरी की सज़ा फांसी होती है, लेकिन फिर भी इसने मेरे सामने सच बोला। कहा कि मैं चोर हूँ, मैंने चोरी किया। लेकिन चोर कभी अपने को साबित नहीं करता कि मैं चोर हूँ। अच्छा, ऐसा चोर यदि मेरा मंत्री बन जाए तो फिर इसको चोरी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, और हमारा मंत्री ईमानदार भी होगा, सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ईमानदार भी होगा। यह सोचकर राजा ने चोर को मंत्री बना दिया और मंत्री की छुट्टी कर दिया। राजा ने चोर से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, यार तुम्हारे अंदर गुण कहाँ से आया, ये सद्गुण तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? कहा कि मैं एक महात्मा जी का शिष्य हूँ और उनका सत्संग सुनते सुनते मेरे अंदर परिवर्तन हो गया। मैंने उनसे भजन करने का मार्ग लिया, तो उन्होंने पूछा कि तुम करते क्या हो? तो मैंने बताया मैं चोरी करता हूँ।
तो महात्मा जी ने कहा कि चोरी करते हो लेकिन मेरी एक बात मानोगे? कहा हाँ। कहा कि तुम सत्य बोलना, तुम सत्य बोलना। तब से मैं सत्य बोलने लगा, भजन करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। राजा बहुत प्रसन्नचित्त हुआ। राजा भी महात्मा जी से जा कर के रास्ता लिया, वह भी भजन करने लगा, अपना राजपाट कर देखने लगा। और मंत्री के भरोसे राजा निश्चिंत रहा करता था यार, निश्चिंत रहा करता था। तो गुरु महाराज जी ये सत्संग में सुनाते हुए कहा कि बच्चा देखो, महात्माओं की वचन कब कहाँ काम कर जाए कोई जानता नहीं है। हर वचन महात्माओं के तुम्हारे फायदे के लिए होते हैं, इसलिए महात्माओं के वचन को मान लेना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है।